शाजिल घर पर है? चलो उससे भी मिल लेता हूं। रोज आना आसान नहीं। जिया के माँ बाप का पता बताओ। लाला जी कह रहे थे कि मैं खुद बात करूंगा। मुझे टाइम नहीं मिला, अब किसी टाइम जाके करता हूँ। यहां रहना है तो लाला जी की मर्जी के मुताबिक रहना सीखो। तुम्हारी और तुम्हारे टाइम की तैमूर खान के सामने क्या हैसियत। मैं जल्द उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम बात करना ही नहीं चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता दो उनका। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस तरह वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो क्या होगा? क्या कर लेंगे वो तैमूर खान का? उनका तो नुकसान हो सकता है ना। हाँ, नुकसान तो उन्हीं का होगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उनसे बात करता हूँ और उन लोगों को समझाऊंगा भी। अब ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। और हाँ, अब अपने नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे। आओ आओ सैफ, बैठो। सलमान भाई आपको चाइना नहीं लेकर गए और नाराज आप पूरे जमाने से हो गई। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। नाराज नहीं है? ना मुझे खाने का पूछा, ना मेरे घर आने की वजह पूछी। तुम्हारा अपना घर है, कैसे पूछती कि क्यों आए हो? क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत हो गई है मुझे और आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है फिक्र? सारे घर से तुम्हारी वजह से लड़ती फिरती हूं और तुम कह रहे हो कि फिक्र ही नहीं है मुझे। आपने अभी तक मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है। तुम्हारे घर में कदम रखते ही पूछने लग जाती। भाभी आपको दिलचस्पी होती ना तो फौरन पूछती। चलो ठीक है, फौरन मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाओ। जी नहीं, फौरन दिखाना चाहता था लेकिन अब नहीं दिखाऊंगा। क्यों? ताकि आप कोई गलत फैसला ना करते। क्यों करूंगी मैं गलत फैसला? देखिए भाभी, इस वक्त आप मुझे बहुत डिस्टर्ब नजर आ रही है और मैं नहीं चाहता कि परेशानी में कोई गलत फैसला करे, इसलिए तस्वीर कल दिखाऊंगा मैं, प्रॉमिस। सैफ, मेरी बात तो सुनो। हमजा, तुम रिया, इतनी रात को? थैंक सब गॉड खैरियत है ना? तुम ठीक हो? हुआ क्या है? इतने परेशान क्यों? रिया, परेशानी की ही बात है। मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करना। जितनी जल्दी हो सके सैफ को लेकर ये शहर छोड़कर चली जाओ और वापस मुड़कर कभी मत देखना। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा ज़िलज़िला आने वाला है इस शहर में? इस शहर में नहीं रिया, तुम्हारी जिंदगी में ज़लज़ला आ चुका है। मेरी जिंदगी में? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हमजा। आखिर हुआ क्या है? रिया, हुआ ये है कि तुम तैमूर खान को पसंद आ गई हो। आज उसके बंदों ने मुझे मेरे ऑफिस से उठा लिया और अपनी हवेली ले गए थे। वो मुझे तुम्हारा रिश्तेदार समझकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की फरमाइश कर रहा है। वो बहुत खतरनाक आदमी है रिया, बहुत खतरनाक। यहाँ कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके सामने अपने घुटने टेकती है। रिया, तुम्हें मेरी बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा
ये किस अजाब में फंस गई हूं मैं। एक तो ये सैफ भी लाहौर जाके बैठ गया है। ये सैफ का इंतज़ार ना तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं कब तक टाल मटोल से काम चलाऊं? तैमूर खान के बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का एड्रेस दूं। तो क्या कानून मेरी कोई मदद नहीं करेगा? नहीं, जिद छोड़ो, सैफ को बुलाओ और उसके साथ लाहौर चली जाओ। शाजिल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। वो तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। और मैं जानती हूँ कि तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। ओहो, हल तो मैं निकाल ही लूंगा, तुम बात तो बताओ। बात यह है कि वो सलमान ने अभी तक कॉल नहीं की। असल बात बताओ, तुम कहना क्या चाहती थी? बस यही बताना था। खैर छोड़ो, वो निताशा तुम्हारी राह देख रही है। तुम सलमान के लिए परेशान हो रही हो। देर सवेर हो जाती है, सलमान पहुंच गया होगा, आप फिक्र ना करें। एक बात पूछूं शाजिल, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ पूछो। रानिया इस कदर परेशान क्यों है? मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त है, तुम जाके पूछ लो। वो तो तुम्हें बताना चाहती थी। मुझसे जो उसने बात की तुमने यकीनन सुन ली होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम नाराज क्यों हो रहे हो शाजिल? उसने मुझे देखते ही बात बदल दी थी। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। हाँ हाँ, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा समझदार हो गई हो। इसमें समझदारी वाली क्या बात है? वो सलमान भाई की वजह से परेशान क्यों होगी? वो बिजनेस टूर पे गए हैं, खुदा ना खास्ता अगवा तो नहीं हुए। अगर तुम इजाजत दो तो मैं पूछ के बता देता हूँ, अंदाजे से कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारा बिला वजह का गुस्सा मुझे बहुत इरिटेट करता है शाजिल। तुम्हारी ये हर बात कुरेद कुरेद कर पूछना मुझे पसंद नहीं है। जाओ जाके रानिया से पूछो कि उसे क्या प्रॉब्लम है। जरूर पूछूंगी। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि सलमान भाई का फोन नहीं आया तो वो परेशान हो गई। इसके अलावा कोई बात हुई तो मुझे भी बताना। बताऊंगी, तुम्हारी तरह छुपाऊंगी नहीं। बेटा, मैं पूछने आई थी कि सलमान का फोन आया? जी अम्मी, आया था। अरे बेटा, तो फिर मेरी भी बात करवा देती ना। अम्मी, मैं आपके कमरे तक गई थी, आप सो रही थी। अरे कहाँ बेटी, मैं तो वैसे ही लेटी हुई थी, नींद कहाँ आती है। और हाँ, ये इतने इतने दिनों के बाद क्यों फ़ोन करता है, रोज़ क्यों नहीं करता? अम्मी, उन्होंने बताया है कि वहाँ वो बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ, बैठो तुम। मुझे पता चल गया है वो सलमान की वजह से परेशान नहीं है। सलमान भाई वाली बात तो झूठ निकली क्योंकि उनका फोन तो आ गया है।
ये बात पूछ लिए तो असल बात भी पूछ लेती। ये बात रानिया अम्मी जी को बता रही थी और मैंने दरवाजे में खड़े होकर सुनी। एक बात बताओ मुझे, पूछो। रानिया की परेशानी से तुम्हें क्या दिलचस्पी है? कुछ भी नहीं। तो फिर इधर उधर क्यों भागती फिर रही हो? मुझे गुस्सा आता है। रानिया मेरी दोस्त है और अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे नहीं तुमसे शेयर करती है। वो सुबह रानिया से पूछ लेते, अगर तुम सुबह तक सब्र कर लो तो। अरे सैफ, तुम कब आए? शाम को आ गया था। अरे वाह, आजकल घर के चक्कर कुछ ज्यादा नहीं लगने लगे। भाई एक मसला हो गया। कौन सा मसला? कहती है अपने घर वालों को राजी करो। अरे यार, ये मसले भी कोई मसले होते हैं। ऐसी सिचुएशंस को एंजॉय करते हैं। आप खुशकिस्मत है, जैसे आपने मोहब्बत की उससे आपकी शादी हो गई। दुआएं दे रानी भाभी को। अस्सलाम वालेकुम खान जी। पता चला तैमूर खान किधर जाता है? जी खान जी। तो जल्दी बताओ ना। लड़की का चक्कर है खान जी। लड़की का? ओए दिमाग ठीक है तुम्हारा? तैमूर खान लड़की का पीछा क्यों करेगा? खान जी, वहाँ के एक बंदे ने मुझे बताया है ये लड़की का चक्कर है। कौन है वो लड़की? मैं जल्दी इस बात का पता चला लूंगा खान जी। जल्दी पता करके बताओ। रानिया, आज तुम्हारी परेशानी घर में सबने महसूस की है। सैफ ने भी मुझसे कहा कि भाभी आज बहुत उदास है। नताशा भी कह रही थी कि रानिया तुमसे कुछ और बात कर रही थी और मुझे देखकर बात बदल ली। सब समझ रहे हैं कि मैं सलमान के चाइना जाने की वजह से परेशान हूँ। मगर नताशा का ये ख्याल नहीं। क्या ख्याल है उसका? उसका ख्याल छोड़ो, सैफ कह रहा था कि कोई प्लम्बर आया था। हाँ, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि वो प्लम्बर कौन था। कौन था वो? असद। असद? हाँ, आज असद प्लम्बर बनकर आया था। अब क्या चाहता है वो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ब्लैकमेल? किस बात पर? तुम्हारी वजह से कि मैं महबूब और शौहर के साथ एक ही घर में रहती हूँ। बकवास करता है वो फ्रॉडिया। मैं उसकी जुबान काट दूंगा। वो तो शुक्र है सलमान घर पे नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने तो सुबह जाना था ना, अभी से रानिया के कमरे में चले गए। तुम होश में तो हो? होश में आने की कोशिश तो कर रही हूँ। मैं सैफ के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारे दिल के अंदर का चोर है, मैंने सफाई तो नहीं मांगी। एक्चुअली मैं बताना चाहती थी कि रानिया सलमान भाई की वजह से परेशान नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी परेशानी, लेकिन मेरी परेशानी यह है कि मेरी बीवी मुझ पे शक कर रही है। तो अपनी बीवी का शक दूर कर दो तुम। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सारे शक दूर कर दूंगा। सुबह उठ के मैं खुद ही पूछ लूंगी उससे।
आओ निताशा, बैठो। मुझे माफ कर दो रानिया, मुझसे मुसलसल एक गलती होती रही। गलती होती रही? क्या मतलब? कौन सी गलती? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे दोस्त समझती ही नहीं हो। मेरी शाजिल से शादी करवाने के लिए तुमने मुझे अपनी बर्थडे पे इनवाइट किया था, बस। नहीं, उस वक्त मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई क्यों? रानिया, जो दोस्त होता है ना, वो अपनी हर बात शेयर करता है। तुम इतनी परेशान हो, फिर भी तुमने मुझसे कोई बात शेयर नहीं की। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो अपने आप से भी छुपाई जाती हैं। ऐसी क्या परेशानी है जो मुझसे छुपा रही हो और मेरे हस्बैंड को बताना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं। बात है रानिया। रात को जब तुमने वो बात शाजिल से डिस्कस की, उसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब नजर आए, तुमसे भी ज्यादा। रिया का कौन पीछा करता? बहुत डरी डरी और उदास थी। मुझे लगता है मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या बात हो सकती है? अम्मी, बैठिए। बैठो बेटा। सैफ, तुम और रानिया मुझसे क्या छुपा रहे हो? नहीं अम्मी, मैं तो नहीं कुछ छुपा रहा। सलमान तो ठीक है ना? हाँ, भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कहीं वहां जाकर उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रानिया इतनी परेशान क्यों है? हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, भाभी कुछ परेशान सी लग रही हैं। मैं अपनी रानिया को उदास नहीं देख सकती। अगर वो मुझसे अपने दुख छुपाने लगी है। अम्मी, कहीं सलमान भाई रानी भाभी से लड़कर तो नहीं गए? नहीं नहीं, रानिया ने खुशी खुशी उसे इजाजत दी है, तभी तो वो चाइना गया है। भाभी को कोई ना कोई परेशानी तो है, बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं वो। यही तो मैं पूछने आई हूं। अल्लाह खैर करे। भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरा ख्वाब सिर्फ रिया है। इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं सैफ। अगर वो लड़की आपके डर से भाग गई तो? शेरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। लाला जी ने आपके माँ बाप का एड्रेस मांगा है। मुझे नहीं मालूम किस कब्रिस्तान में रहते हैं वो। आपके माँ बाप मर गए क्या? नहीं, कब्रिस्तान में बंगला है उनका। मैंने कहा ना, कल आ जाऊंगा। भाभी से बात करना बहुत जरूरी है। अगर कल तक मेरे साथ कोई मिसहैप हो गया तो? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।